हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और आज हमारे साथ आप लोगों के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर जितेंद्र गुसानी सर, जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे इंडिया रीजन के बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन BSBI, जो कि गस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि बर्लिन शहर में बेस्ड है। तो सर, आपको कैसा लग रहा है हम लोगों के साथ वापस जुड़ के और बहुत दिन के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं ऑफिशियली, तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग आर यू गेटिंग सर? गुंजन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक इन योर ऑफिस। आपके ऑफिस में दोबारा से एक बार आके हालांकि काफ़ी बार आ चुके हैं, बट एक बार फिर से आपके ऑफिस में आके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सबको, आपके जितनी भी ऑडियंस है, सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट वेर एवर यू आर। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन जो है 2017 से, जबकि BSBI स्टार्ट हुआ था जिस ईयर में, तब से हम लोग एसोसिएटेड हैं। एंड रिसेंट पास्ट की अगर हम लोग बात करें तो टेंटेटिवली लास्ट 1 ईयर में ही अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो एनरोल्ड हुए हैं बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन में। एंड BSBI जो है एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इनकी जो डिग्रीज है वो ऑल्दो प्राइवेट है, बट जिन इंस्टीट्यूशंस की डिग्री BSBI में पढ़ने के बाद मिलती है, जैसे कि UCA, रोहैम्पटन, वो बहुत ही नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज हैं, हाई रैंक हैं एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, बिकॉज हम लोग रेगुलर बेसिस पे व्लॉगिंग करते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो कि BSBI के प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी वीज़ा एप्लीकेशन चल रही है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी एप्लीकेशन अभी होनी है। तो सर, मेरा पहला जो क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि BSBI को क्यों एक इंडियन स्टूडेंट को चूज करना चाहिए और BSBI में पढ़ने के क्या फायदे हैं? ओके, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस बताता हूँ। सबसे पहली बात, BSBI जो है ये एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन तो है ही है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ में ये एक अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन है। राइट, आपको बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे, लेकिन जो इस ब्रैकेट में, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेंगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, BSBI का अगर आप लोकेशन देखोगे, चाहे आप बर्लिन में देखिए, वी हैव 4 कैंपसेस। हमारा पहला कैंपस और सबसे मेन और बड़ा कैंपस वो है आपका बर्लिन में, हैम्बर्ग है, पेरिस एंड बार्सिलोना। एंड अभी रिसेंटली हमने नेदरलैंड में एक यूनिवर्सिटी, IC यूनिवर्सिटी के साथ में भी कोलैबोरेशन किया है, वहाँ पे भी हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं। बट एनीवे, जो जर्मनी की मैं बात करूँ तो लोकेशन वाइज वी आर एब्सोल्युटली सिटी सेंटर लोकेटेड कॉलेज इन बर्लिन, चाहे बर्लिन में या हैम्बर्ग में। तो बेसिकली बच्चे कहीं भी रहें शहर के किसी भी हिस्से में, मात्र उनको सिर्फ एक मेट्रो लेनी है या एक ट्रेन लेनी है, या चाहे आप बस की बात करें, बिल्कुल कॉलेज के पास में आपको बस या ट्रेन आपको ड्रॉप करेगी। मेट्रो स्टेशन वहीं पर है, 2 मिनट की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा। प्लस अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आपको फुल टाइम जॉब करनी है, आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपको किसी भी तरह का शॉपिंग चाहिए, आपको कोई डिनर लंच किसी भी तरह का फूड चाहिए, आपको सिर्फ कॉलेज से स्टेप आउट करना है, कॉलेज के बाहर ही आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो शॉपिंग सेंटर से लेके आपको होटल से लेके, चाहे किसी भी तरह का ऑफिस है, तो सब कुछ आपको आसपास मिल जाता है। प्लस ऑब्वियसली जिस तरह का सपोर्ट या जिस तरह का लेट्स से चाहे पार्ट टाइम जॉब में हो, चाहे फुल टाइम जॉब में हो, चाहे बच्चों को करियर से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, BSBI इज वन ऑफ द रियली गुड कॉलेज, बिकॉज वी हैव अ टीम। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है या एक टीम है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट करियर सर्विस टीम। सो ये टीम की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग हेल्प करें। हम लोग जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, करियर फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग कंपनी विजिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे फेसबुक है, रेड बुल है, आपके क्राउन प्लाजा होटल है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स है, डॉइच बैंक है, इस तरह के बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चों को विजिट करवाते हैं, या इन कंपनीज को हम अपने कैंपस में इन्वाइट करते हैं, जहाँ पे कि बच्चे इन कंपनीज के जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सपोज आई वांट टू वर्क इन द फेसबुक, या लेट्स से जैसे मैं आज आपके ऑफिस आया हूँ, सो इफ आई वांट टू वर्क इन द सनशाइन फॉर्च्यून, सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि मैं आपको पूछूं कि गुंजन जी, यहाँ के लिए आप क्या, किस तरह का प्रोफाइल आप लेते हो, किस तरह की जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपके जो स्टाफ की है। तो ये सारी चीज़ें आपको BSBI हेल्प करता है।
प्लस इतना ही नहीं, हम बहुत बारीक लेवल की आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि सीवी कैसा आपका होना चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड में आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, आपको कंपनी प्रेजेंट कैसे करना है, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इंटरव्यू की क्या स्किल्स होती हैं, तो ये सारी इस तरह का सपोर्ट आपको शायद ही और कॉलेजेस में मिले। सो दिस इज वाई BSBI इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉलेज। एंड आज की डेट में जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड थैंक्स टू यू एंड मेनी अदर पीपल जिन लोगों ने हमें डे वन से सपोर्ट करा है इन थिक एंड थिन टाइम, कोविड का पीरियड भी हम लोगों ने साथ में देखा, और आज भी हम साथ में देख रहे हैं कि जब जहाँ पे कि आज जर्मनी को लेके हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग जाना चाहते हैं, बच्चे जाना चाहते हैं। वी हैव मोर देन 11,000 प्लस स्टूडेंट्स, 11,000 से ज्यादा बच्चे हमारे वाह। पास पढ़ता है, 120 से ज्यादा देशों से हमारे पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डाइवर्स कॉलेज, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको एक या दो नेशनैलिटी के बच्चे मिलते हैं, किसी भी क्लास में आप जाओगे तो कम से कम आपको 20 से 25 नेशनैलिटी के बच्चे मिलने ही मिलने हैं। सो दीज आर द फ्यू रीजंस, बहुत सारे और हैं बट आई थिंक अभी के लिए फिलहाल इतना। वेरी नाइस सर, थैंक्स जी। अ लॉट सर, आपने इतना इंसाइट दिया। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम लोग बैचलर्स प्रोग्राम की बात करें और साथ में मास्टर्स की भी बात करें, तो लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्यूशन फीस मिला के अप्रॉक्सीमेटली स्कॉलरशिप वगैरह लेके टेंटेटिवली क्या बजट एक स्टूडेंट को रखना चाहिए अगर वो BSBI में पढ़ना चाहता है तो? ओके, सो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली खासकर जो हमारे स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट वाले हैं या जिन्होंने +2 के बाद अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो यूजी की जो हमारी फीस है, 1 साल की फीस है 9,925 यूरो। इसमें अच्छी बात क्या है कि 2025 से सबसे अच्छी बात, खुशखबरी हमारे सभी ऑडियंस और आपके सभी ऑडियंस के लिए ये है कि नेक्स्ट ईयर से हम लोग आपको तीनों साल पे एक फिक्स डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली उसको एक्स्ट्रा मिलता था, कोई कम वाला है तो ओके। उसको कम मिलता था या नहीं मिलता था। अब क्या हो गया, अब हमने वो फिक्स कर लिया या स्टैंडर्ड कर दिया। कैसे? फर्स्ट ईयर में आपको 20% मिलेगा, सेकंड ईयर आपको आपको 25% मिलेगा, थर्ड ईयर ओके। में आपको 30%, और अगर आप फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन लास्ट ईयर में आपको 50% डिस्काउट आपको वेरी मिलेगा। नाइस सर। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको जो फीस है ऑलमोस्ट 7500 देनी पड़ेगी, सेकंड ईयर में आपको 7000 के आसपास देना पड़ेगा, और थर्ड ईयर में आपको या लेट्स से लास्ट ईयर में आपको ऑलमोस्ट 50% आपको फीस देनी, राइट। तो मोटा मोटा मैं बताऊं, एक साल की फीस आपकी 5 से 6 साढ़े 6 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक वो और कम होती जाएगी। तो ये तो रहा एक फीस का मैटर। लिविंग एक्सपेंस की जहां तक बात करें तो लिविंग एक्सपेंस ऑन एन एवरेज जो हमारे अभी तक के बच्चे हैं, एक महीने का जो आपका खर्चा होना चाहिए वो 700 से लेके 800 के बीच में तो आपको बजट करना पड़ेगा। ये मैं आपको स्टैंडर्ड या मिनिमम साइड बता रहा हूँ। ओके। इसके ऊपर तो ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो क्या कितनी शॉपिंग कर रहा है या क्या कितना एक्सपेंसर किस चीज़ पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना खाना खुद बनाते हो, घर पे बनाते हो, तो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो तो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एज ए स्टूडेंट आपको एक ट्रैवल कार्ड मिलता है, और वो ट्रैवल कार्ड्स आपको 30 यूरो में 33 यूरोस में आपको पूरा महीना आप गुजार सकते हो उसमें। ओके। आपको कोई उबर ग्रैब या प्राइवेट कार्स नहीं यूज करने की जरूरत है, बिकॉज दोज आर लिटिल एक्सपेंसिव, राइट। तो इस तरह से 7 से 800 आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाता है, जिसमें आपका अकोमोडेशन, आपका मील, ट्रांसपोर्टेशन, आपका इंटरनेट, फोन बिल सब कुछ इंक्लूड है। एंड प्लस जो मैंने आपको फीस बताई 6 से 7 लाख के बीच में, डिपेंड करता है कि बच्चे के कितने साल का कोर्स है, राइट। तो ये आपको एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करके चलना चाहिए। ओके सर, अच्छा थोड़ा सा अगर मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स अगर आप हम लोगों को दे दें। जी, सी मास्टर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, ट्यूशन फीस में थोड़ा-सा फ़र्क है, बाकी लिविंग एक्सपेंस तो सेम ही रहेगा सभी Exactly. बच्चों का। ट्यूशन फीस जो है 13,250, जो मेजॉरिटी 90% ऑफ द कोर्स हमारे पास BSBI बर्लिन में है, उनकी फीस है 13,250, जिसमें से आपके पास बहुत अच्छी स्कीम अब हम लोगों ने अभी लॉन्च करी है 2025 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके। ओके, सो स्कीम कुछ ऐसी है कि अगर बच्चा चाहे 13,250 यूरो की जो फीस है, इसमें अगर बच्चा पूरी फीस एक बार में पे करने के लिए बोलता है तो हम लोग आपको सीधा सीधा 25% का आपको डिस्काउंट मिलता है, ओके। राइट। लेट्स से अगर आप बोलते हैं कि भाई पूरा फीस हम नहीं कर सकते, हम 50-50% में करते हैं, मतलब 50% आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद और 50% अगर आप रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट से पहले करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। सो ऑन एन एवरेज लेट्स से अगर आप 25% का डिस्काउंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 9,000 या 9100 यूरोज के आसपास आपकी फीस होती है, जिसका मतलब हो गया कि आपके पूरे मास्टर्स की फीस ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 लाख रुपए होती है। ओके। और इतनी इस बजट में इस लेवल की डिग्री, जो कि जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन, UCA, CUC, ये जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, इस लेवल की डिग्री आपको और कोई कॉलेज नहीं देने वाला इस प्राइस रेंज में। ओके। जब वैसे पर्सनली आप क्या सजेस्ट करते हैं
वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, जी तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरी फीस एडवांस में पे करके चलना चाहिए वीज़ा से पहले या कुछ मिनिमम डिपॉज़िट करना चाहिए? आपकी क्या इसमें ओके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? ठीक है सी अब मैं यहाँ पे आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, एक हमारा कॉलेज का और एक एम्बेसी का भी मैं इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। एज अ कॉलेज बच्चा चाहे 2000 करे 2000 यूरोज विच इज मिनिमम डिपॉजिट, या बच्चा चाहे तो 50-50% कर सकते हैं, या बच्चा पूरी फीस पे कर सकता है। इट इज अप टू द स्टूडेंट। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है और आपका भी जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑफर लेटर लेना नहीं है बल्कि वीजा लेना है, राइट? एग्ज़ैक्टली। वीजा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर हम एम्बेसी की, मैं पिछले एक साल से जो एम्बेसी का माइंडसेट नोट कर पा रहा हूँ या जो भी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, वो ये है कि मिनिमम बच्चे को 1 साल की फीस जरूर करनी चाहिए, फुल राइट? फीस। हाँ, फुल फीस। लेट्स से बैचलर है तो ऑब्वियसली 1 साल का फीस, अब मास्टर्स है तो 1 साल या नहीं तो फुल फीस। क्योंकि देखो फुल फीस करने के बच्चे के दो फायदे हैं। फायदा नंबर 1 कि आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, 25% मिल रहा है। फायदा नंबर 2 कि आप एम्बेसी को ये बताने की कोशिश करो कि भाई वी आर सीरियस वन, हम कोई बच्चा ऐसे नहीं कि सिर्फ वहां पे जर्मनी जाने के लिए जा रहे हैं, बस वी आर सीरियस, इसीलिए हमने 1 साल की फीस या पूरी फीस पे करी है। सो माय रिकमेंडेशन इज कि बच्चे को कम से या तो पूरी फीस पे करें सो दैट यू कैन गेट अ डिस्काउंट एंड यू कैन ऑल्सो गेट वीजा, बिकॉज वीजा ऑफिसर को ये समझ डेफिनेटली आता है कि जिस बच्चे ने पूरी फीस पे करी है तो ऑब्वियसली इसका मतलब सीरियस स्टूडेंट है। और जिसने इनिशियल डिपॉजिट या 2000 करा हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको एक डाउट सा हो सकता है कि भाई बच्चा इनिशियल डिपॉजिट 2000 को लेके क्यों जा रहा है और क्यों बच्चा अभी पे नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली। क्यों ये चीज होती है? बिकॉज देखिए एम्बेसी भी ये समझती है कि जो बच्चा विदेश में पढ़ने की प्लान कर रहा है, या जो भी पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, वो एक दिन का प्लानिंग नहीं होता है। वो 1 साल 2 साल 3 साल से लोग प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग 10-10 साल से करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको भी समझ आता है कि आपके पास फाइनेंस है, आप स्पेंड नहीं करना चाह रहे उसको, राइट? सो दिस इज अ रीजन। सो सिंपली आई वुड से कि 1 साल की फीस या पूरे कोर्स की फीस आपको पे करके जाना चाहिए। ओके सर। जी सर बीएसबीआई को लेके ही मैं आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। जी अभी रिसेंट कुछ अपडेट्स हम लोग के पास आए थे बीएसबीआई की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस की बात थी। जी एंड उसके बाद हम लोगों को अपडेट आया कि अभी थोड़ा सा ऑन होल्ड है। जी एंड जो रिवाइज करने के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कुछ जो प्रोटोकॉल चल रहा था उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लाइन मतलब इस पे जी लाइट शेड करेंगे तो हम लोगों ठीक को है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। राइट। सो गुंजन जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुछ अभी चेंजेस हुए हैं हमारे एडमिशन की टीम की तरफ से, और एडमिशन रिक्वायरमेंट में कुछ हमने बदलाव करे हैं, कुछ चेंजेस करे हैं। चेंजेस करने के कुछ रीजंस थे क्योंकि ऑब्वियसली पूरे ओवरऑल जर्मनी में, इनफैक्ट एम्बेसी ने भी चेंजेस करे, राइट? बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ टू बिग वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो अब थोड़ा सा जब आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो आपको थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल आज की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ये जो कि अभी रीअसेस होगी, जैसा आपने बताया कि अभी हम लोग कुछ और उसमें बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा सा जोड़ घटाव हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, कुछ बढ़ सकता है। आज के हिसाब से यह है कि कोई भी बच्चा अगर अंडर ग्रेजुएट में पढ़ना चाहता है, अगर बच्चे के 70 से नीचे और अप टू 60 तक होता है, मतलब 60 टू 70 वाला जो स्टूडेंट होगा वो फाउंडेशन के लिए जाएगा, राइट? अनफॉर्चुनेटली फिलहाल आज की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से 60 से नीचे वाला बच्चा अभी तक हम लोग नहीं ले रहे हैं, पहला यूजी में, अंडर ग्रेजुएट में, बैचलर्स में। एंड प्लस अगर आइल्स की बात करूं या पीटी की बात करूं तो आइल्स में हम लोगों को चाहिए 6.0, नॉट लेस देन 5.5। ओके, एक में 5 होगा तो चलेगा, बट उसके लिए हम लोगों को फिर इंग्लिश असेसमेंट का टेस्ट बच्चे का लेना पड़ेगा, इन हाउस रहेगा, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, इट्स इजी टेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। तो ये तो रहा यूजी का। मास्टर्स की मैं बात करूं, मास्टर्स में एक बदलाव हुआ है। एकेडमिकली तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, एकेडमिकली इन द सेंस कि एकेडमिक जो परसेंटेज है बैचलर के, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर हमने चेंज करा है। आईएलटीएस का जो स्कोर पहले 6 होता था उसको 6.5 कर चुके हैं हम लोग, ओके? एंड जो पीटी का 56 होता था, दैट हैज बीन रेज्ड अप टू 59, नॉट लेस देन 51। हालांकि इसमें अभी भी थोड़ा सा अभी डिस्कशन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट फिलहाल आज के अपडेट के हिसाब से ये अभी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर। सर आपने पॉइंट थोड़ी देर पहले बोला था कि बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है, तो आप थोड़ा सा हम लोग को ये बता सकते हैं कि हम लोगों को जो इतना ज़्यादा आजकल वेट लिस्ट के बारे में सुनने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स वेट लिस्टेड हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे, और साथ में जर्मन एम्बेसी ने 2 कैटेगरीज बना दी है, एक एपीएस कैटेगरी, एक नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। तो ये सारा जो सिनेरियो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या इसका रूट कॉज क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? सी रूट कॉज तो यही है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक घर में रहते हो जिसमें कि आपके पास 2 कमरे हैं, राइट?
और सडनली आपके घर में आपके एक दिन 4 लोग रहते थे, अब यहाँ पे 10 लोग आने शुरू हो गए, राइट? बिल्कुल। तो अब क्या है कि आपको मैनेज करना है, आपको कुछ भी करके उन 10 लोगों को अगर अकोमोडेट करना है, तो यू हैव टू प्रोबब्ली चेंज एवरीथिंग, यू हैव टू प्रोबब्ली अरेंज फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स। सिमिलरली जर्मन एम्बेसी को अभी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इंडिया से कि भाई इंडिया से बच्चा जर्मनी में इतने वॉल्यूम में जाएगा, राइट? तो मेन कारण वही है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ चुकी है, जिस वजह से एम्बेसी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही है, अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, या सभी बच्चों को यूं बोलूँ कि एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। दे आर नॉट डिनाइंग, कभी मना नहीं किया, या आप जैसे और कंट्रीज में आप देख रहे हो कि इतने सारे बैन्स, इतनी सारी डिफिकल्टीज हुई हैं, जर्मनी में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, राइट? तो पहला ये है कि टू मच ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड चीज ये होगी, थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल भी वो लोग चाहते हैं, राइट? तो क्वालिटी कंट्रोल को करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आप कनाडा की या कहीं और दूसरे देशों की आप खबरें सुनते रहते हैं कि भाई कंट्री ने इतने बच्चों को डिपोर्ट करा या वहाँ पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। बट जर्मनी इज एज ऑफ टुडे इज एब्सोल्युटली गुड, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एनी इंटेंशन कि वो बच्चों को वीजा ना दे, एवरीबडी इज गेटिंग वीजा। The only issue is that we need to have the patience. This is the time जहाँ पे हमें पेशेंस रखना है। पेशेंस क्यों रखना है? क्योंकि अपॉइंटमेंट में जब भी आप वीएफएस की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए जाओगे, तो आपको वहाँ पे 2 कैटेगरी दिखेगी, जब डी वीजा कैटेगरी में, और कौन सा आपको कहाँ पे आपको बुक करना है। एक आता है वीजा एप्लीकेशन सेंटर और एक आता है जर्मन एम्बेसी। तो वीजा एप्लीकेशन सेंटर होता है वीएफएस एंड एम्बेसी मींस एम्बेसी, राइट? एम्बेसी या कॉन्सुलेट। तो आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट का ही अपॉइंटमेंट उठाना है, राइट? अगर आपने गलती से वीएफएस का करा, और वीएफएस वाले आपको इमीडिएटली मना तो नहीं कर पाएंगे, बट जिस दिन आप अपनी फाइल या एप्लीकेशन लेके जाओगे, उस दिन आपका वो फाइल लेने से मना कर देंगे। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट मिस्टेक, उस तरह की गलती नहीं करनी है, ताकि आप अपना टाइम बचा पाओ। एग्जैक्टली सर। सर एक क्वेरी और है, अभी रिसेंट पास में कुछ स्टूडेंट्स ने हम लोगों को यूट्यूब के थ्रू ही कांटेक्ट किया। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका पीटी का एग्जाम दिया हुआ था और पीटी के बेसिस में उनको अप्रूवल आया, वेराज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको पीटी के बेसिस पे रिफ्यूजल आया। रिफ्यूजल के और भी रीजंस थे रिफ्यूजल लेटर पे, बट साथ में पीटी को भी हाईलाइट किया गया था जी। तो इस पे आप थोड़ा अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें कि पीटी एक्सेप्टेबल है कि नहीं जर्मनी में पढ़ने के लिए। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, पीटी हो, आइल्स हो, टोफल हो, ये तीनों टेस्ट ऑफिशियली जर्मनी एक्सेप्ट कर रहा है, करता आया है और करता रहेगा, जहां तक आज की इंफॉर्मेशन में बताऊं तो उनको किसी भी टेस्ट को लेकर कोई भी परेशानी नहीं है। द ओनली थिंग, एक जो मैं मैसेज देना चाहूंगा या एडवाइस सभी हमारे व्यूवर्स हैं या जो आपके व्यूवर्स हैं उनको ये देना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा जो पीटी के साथ में जा रहा हो, थोड़ा सा आपको ये चाहिए कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रिपेयर से मेरा क्या मतलब है कि जो आपके एसओपी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। बिकॉज जब आप एम्बेसी जाते हो तो एम्बेसी हो सकता है आपसे कुछ भी रैंडम क्वेश्चन करे कि भाई आप अपना जो बैचलर आपने कंप्यूटर साइंस में करा, आप बताइए जरा आपने क्या पढ़ा, या आपका लेट से अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो तो आपने +2 में या सीनियर सेकेंडरी में आपने बायोलॉजी पढ़ी, बायोलॉजी में एक आध चीज़ बताओ कि जो आपने पढ़ा हो। अगर आप इतना कर पाते हो, या आपने एसओपी में एसओपी के कुछ पॉइंट्स आपने थोड़े से यू शुड रिमेंबर देम, आपको थोड़ी याद करना रखना चाहिए। जैसे आप जर्मनी में क्यों पढ़ने जाना चाह रहे हो, बीएसबीए में क्यों पढ़ना है, बोलने मतलब वो आपका कम्युनिकेशन, खासकर पीटी वालों का वो कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं। हालांकि दिस इज नॉट कन्फर्म, ये कहीं लिखा नहीं कि वो इंटरव्यू लेंगे नहीं लेंगे, बट हाँ पीटी जहाँ पे आता है वहाँ पे वो थोड़ा सा डेफिनेटली आपसे एक आध सवाल कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू कैन आंसर देम इन इंग्लिश लैंग्वेज विद कॉन्फिडेंस, देयर विल नॉट बी एनी रीजन। क्यों? अनफॉर्चुनेटली अभी जो ये बच्चों की तरफ से मैं बोलूंगा कि बच्चों के दिमाग में ऐसा लगता है कि यार पीटी इज वेरी इजी एंड आईएलटीएस इज टफ, राइट? जबकि ऐसा नहीं है, दोनों सिमिलर टेस्ट हैं। तो अगर उनको ऐसे, वो खुद ही एम्बेसी को भी फिर यही मैसेज आता है कि जो पीटी का बच्चा है वो थोड़ा सा वीक होगा, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि बच्चे का टेस्ट कर लेते हैं, राइट? तो जहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा, जहाँ पे पीटी का बच्चा थोड़ा घबराया और उसने फिर सवाल ए फॉर एप्पल पूछा, उसने जवाब सी फॉर कैट बोला, तो वहीं पे उनको पता चल जाता है कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर स्टडिंग इन जर्मनी और एनी कंट्री, राइट? बिकॉज हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। अगर आप बेसिक अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थैंक यू सर। सर एक क्वेरी मेरी और है, बहुत से स्टूडेंट्स हम लोग को अप्रोच करते हैं कि हमारे को जर्मनी भेज दीजिए, ना मेरे को आइल्स देना है, ना टोफल देना है, ना पीटी देना है, एमओआई के बेसिस में कोई पर्टिकुलर एजेंट है वो लगा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा केस टेकअप कर लीजिए। आप प्लीज बता सकते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेसिस में क्या जर्मनी प्रोफाइल एक्सेप्ट कर रहा है, एम्बेसी प्रोफाइल एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है? Okay. Gunjan ji, first of all, thank you so much for highlighting this. And this is very important and very serious question.
कि बहुत सारे एजेंट ऐसा मार्केट कर रहे हैं या ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोग एमओआई के साथ में या बिना किसी इंग्लिश के टेस्ट के आपका एडमिशन जर्मनी में कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप उनके ऑफिस जाओ और वो ऑफिस के नाम पर ऑफिस में बिठा के आपको खिला पिला के वो कुछ और ही आपको ऑफर करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। मतलब आप एमओआई के साथ में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, पहला। दूसरी चीज ये है कि आप एक ट्रस्टेड एजेंसी या कंसल्टेंट को आप चूज करिए, जैसे सनशाइन कंसल्टेंट, आई विल डेफिनेटली से सनशाइन फॉर्च्यून कंसल्टेंट्स, दीज आर द पीपल जिनके साथ में अभी हमने जैसे शुरुआत में करा, पिछले 7 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और आज तक एक भी कभी ऐसी कोई इशू नहीं आया या कोई ऐसा भी डाउट मेरे मन में नहीं हुआ कि कोई बच्चा कि किसी तरह का गलत डॉक्यूमेंट या कोई गलत प्रोफाइल आया। इनफैक्ट आई शुड थैंक यू, आई स्टिल रिमेंबर कि आपने 2-3 बार मेरे को ऐसा कॉल करा कि एक कोई बच्चे ने अप्लाई करा और उसने बच्चे हमें पता चले कि बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है, वी शुड कैंसिल द एडमिशन। ऐसा भी हमारे साथ हुआ है, राइट। सो थैंक्स सो मच एंड यू शुड डेफिनेटली कनेक्ट विद द सनशाइन टीम। So I would only say, so MI is not possible and it is just a matter of maybe 1 या 2 महीने की बात। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आइल्स भी कर सकते हो, पीटी भी कर सकते हो, राइट। बट ऐसे लोगों से आपको जरूर सावधान रहना है जो आपको MOI के बेस पे या बिना एकदम इजी प्रोसेस आपको समझा रहे हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए हमारी टीम को एंड हमारे व्यूअर्स को, थैंक यू। सर, एक लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आपको समराइज करना हो कि एक स्टूडेंट है और उसके पेरेंट है और स्टूडेंट बीएसबीआई जाने वाला है, तो उनके पेरेंट को क्यों निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वो बहुत सही डिसीजन ले रहा है और उसका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा? ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक इमोशनल क्वेश्चन है फॉर द पेरेंट्स, स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को जर्मनी बीएसबीआई में भेज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, बीएसबीआई से पहले मैं बोलूं कि आप एक जर्मनी में भेज रहे हो आपको बच्चा, राइट। जर्मनी के बारे में अगर आप, आई एम श्योर काफी लोग जानते भी होंगे, ये पूरी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द यूरोप इज जर्मनी, पहला। दूसरी बात, ग्लोबली भी अगर आप जर्मनी की रैंकिंग देखेंगे तो टॉप 5 में आती है, राइट। इकोनॉमी से क्या मतलब है? इकोनॉमी से मतलब यह है कि इसका मतलब जर्मनी के पास पैसा बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरी भर भर के हैं। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जर्मनी में आज की डेट में जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा जॉब वैकेंसीज है। Okay. इसका मतलब आप चाहे ऑटोमोबाइल पढ़िए, चाहे बिजनेस पढ़िए, चाहे हॉस्पिटैलिटी पढ़िए या हेल्थ मैनेजमेंट पढ़िए, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलना, पहला। दूसरी चीज ये है कि इतना अच्छा, इतनी सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी आपको एक बीएसबीआई जैसा कॉलेज मिल रहा है, जो कि मैंने आपको यूएसपीज काफी सारी बताई दी हैं। कि आपको एक वर्ल्ड क्लास डिग्रीज या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं विद अफोर्डेबल फीस एंड प्लस लोकेशन वाइज एंड प्लस विद सो मच ऑफ सपोर्ट, जहाँ पे कि आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जब आप बीएसपी से पास आउट होती है तो आपके पास आगे भी आप एक एल्यूमिनाई नेटवर्क के साथ में जुड़े रह सकते हैं। बीएसबीआई को जब भी कुछ भी अगर ऐसा लगेगा कि आपके लिए कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं या किसी तरह का अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगा, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट। सो दिस इज व्हाई आई वुड से कि सभी जितने भी पेरेंट्स हैं आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। हाँ, निश्चिंत आपको एक चीज और भी आपको इंश्योर करने की, मेक श्योर जो आपका स्टूडेंट है, आपका बच्चा जो है, वो कोर्स को सही तरीके से, पढ़ाई आपका पहला फोकस होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। आप पार्ट टाइम भी करिए, आप घूमिए फिरिए, लेकिन पढ़ाई के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। क्योंकि अगर पढ़ाई के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब आप पास नहीं हो रहे हो, आपके बार बार फेल हो रहे हो, तो टेक्निकली ये फिर आगे का रास्ता आपका डिफिकल्ट करेगा, राइट। सो इसलिए मैं बोलूंगा कि सभी पेरेंट्स को निश्चिंत हो जाना चाहिए अगर आपका बच्चा बीएसपी एंड जर्मनी जा रहा है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। सो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जो पॉडकास्ट और वीडियो है आप तक पहुंच सके। अगर आप भी बीएसबीआई में, बर्लिन में, जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट सेक्शन का जो पहला कमेंट है वो व्हाट्सएप लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।